Assalamu alaikum dear second grade students. Welcome to the official YouTube channel of Habris International School. Dear students, आज हम उर्दू पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा अनवान है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ यानी आज हम हवाई जहाज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हवाई जहाज़ जिसे हम इंग्लिश में एरोप्लेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे। जब आदमी ने परिंदों को हवा में उड़ते देखा, जब आदमी ने परिंदों को हवा में उड़ते देखा, यानी जब आदमी ने परिंदों यानी बर्ड्स को हवा में उड़ते देखा तो उसका जी चाहा कि वो भी हवा में उड़े, यानी उसका भी मन किया कि वो भी हवा में उड़े। ठीक है बच्चों, जब आदमी ने परिंदों को हवा में उड़ते देखा तो उसका भी मन किया कि वो भी हवा में उड़े। तो पहले उसने हवा और धुएं से भरकर गुब्बारे उड़ाए। तो इस काम के लिए उसने क्या किया, हवा और धुएं से भरकर गुब्बारे उड़ाए। हवा और धुएं से भरकर गुब्बारे जिन्हें हम हॉट एयर बैलून्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ने क्या किया, उसने हवा में उड़ाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद अमेरिका में रहने वाले दो भाइयों ने लकड़ी और तार की मदद से एक हवाई जहाज़ बनाया जिसमें इंजन और पंखे लगाकर हवा में उड़ाया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, अमेरिका के रहने वाले दो भाइयों जिन्हें हम राइट ब्रदर्स कहते हैं, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने लकड़ी और तार की मदद से एक हवाई जहाज़ बनाया जिसमें क्या था बच्चों, जिसमें इंजन और पंखे लगाकर उन्होंने उस हवाई जहाज़ को क्या किया, हवा में उड़ाया। यानी अमेरिका के रहने वाले दो भाई, याद रखना बच्चों, अमेरिका के रहने वाले दो भाई जिन्होंने लकड़ी और तार की मदद से एक हवाई जहाज़ बनाया, उनका नाम क्या था बच्चों, उनका नाम राइट ब्रदर्स था। ठीक है, आगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीलियाँ लाई गई, यानी धीरे धीरे इसमें चेंजेस लाती गई। किस में चेंजेस लाई गई, हवाई जहाज़ में। ठीक है, और उनकी शक्ल सूरत और रफ्तार में तरक्की होने लगी, यानी उनकी शक्ल, उनकी बनावट में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, और स्पीड यानी रफ्तार में चेंजेस लाई गई। धीरे धीरे इनमें बहुत सी चेंजेस, किन में बहुत सी चेंजेस, हवाई जहाज़ में बहुत सी चेंजेस, उनकी बनावट में, स्पीड यानी रफ्तार में चेंजेस लाई गई। आगे अब ऐसे हवाई जहाज़ भी बन चुके हैं जिनको चलाने के लिए आदमी की ज़रूरत नहीं होती, यानी अब ऐसे भी हवाई जहाज़ हैं जिनको चलाने के लिए आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हवाई जहाज़ को चलाने वाला कौन होता है बच्चों, पायलट। लेकिन अब ऐसे भी हवाई जहाज़ हैं जिनको पायलट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उनको चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम ड्रोन कहते हैं। ड्रोन को पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे ये जहाज़ ज़्यादातर जंगों में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो ड्रोन होते हैं ये ज़्यादातर जंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको जहाँ चाहे भेजा और वापस बुलाया जा सकता है, यानी इनको जहाँ चाहे भेजा और वापस बुलाया जा सकता है। किसके ज़रिए, क्योंकि जो ड्रोन है इसको चलाने वाला कोई नहीं है, तो ये किसके ज़रिए एक जगह से जहाँ चाहे भेजा और वापस इसको लाया जा सकता है। किसके ज़रिए बच्चों, रिमोट कंट्रोल के। ठीक है, रिमोट कंट्रोल की मदद से इसको जहाँ चाहे भेजा और वापस बुलाया जा सकता है। आगे मुसाफिर जहाज़ों और जंगी जहाज़ों के अलावा जदीद किस्म के जहाज़ बनाए जा रहे हैं। यानी मुसाफिर जहाज़ वो जहाज़ होते हैं जिनमें आम लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क कम टाइम में, कम वक्त में पहुंच जाते हैं, उसको हम मुसाफिर जहाज़ कहते हैं। जंगी जहाज़ वो जहाज़ होते हैं बच्चों जो जंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इन दोनों जहाज़ यानी मुसाफिर जहाज़ और जंगी जहाज़ों के अलावा जदीद यानी और किस्म के जहाज़ भी बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सिर्फ सामान यानी एक जगह से दूसरी जगह से हम सामान एक जगह से दूसरी गाड़ियों में ले जाते हैं, वैसे ही ऐसे कुछ एरोप्लेन्स हैं, कुछ ऐसे भी जहाज़ हैं जिनके ज़रिए सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे हमारे मुल्क में भी हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं। हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में भी हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं।
हवाई जहाज़ जिस जगह से उड़ान भरता है या ज़मीन पर नीचे उतरता है उसको हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कहते हैं। यानी हवाई जहाज़ जिस जगह उड़ान भरता है, यानी टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम हवाई अड्डा। ठीक है, ये तो सब बच्चों को पता है। हवाई अड्डा हम जैसे या एयरपोर्ट हम इसे कह सकते हैं, जिसे यानी जहाँ पे एयरपोर्ट लैंड करता है और टेक ऑफ करता है उस जगह को हम हवाई अड्डा कहते हैं, यानी एयरपोर्ट कहते हैं। यानी बच्चों हवाई जहाज़ कैसे वजूद में आया? तो पहले जब आदमी ने क्या किया, जब आदमी के ख्याल में आया कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं तो उसका जी चाहा कि मैं भी हवा में उड़ूँ, तो उसने इसलिए क्या किया बच्चों? हवा और धुएं से भरकर गुब्बारे उड़ाए, यानी जिनको हम हॉट एयर बलून्स कहते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, अमेरिका के रहने वाले दो भाई जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें हम राइट ब्रदर्स कहते हैं, उन्होंने क्या है, लकड़ी और तार की मदद से हवाई जहाज़ बनाई। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके फिर बहुत तब्दीलियाँ लाई गई इन जहाज़ों में। ठीक है, इनकी शक्ल और सूरत और रफ्तार में बहुत तरक्की होने लगी। ऐसे ही जहाज़ बहुत से, यानी बिना पायलट के भी जहाज़ बनाए गए हैं। ठीक है, जिन्हें जंगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मुसाफिर जहाज़, जंगी जहाज़, ये बहुत से ऐसे किस्म के जहाज़ हैं। सामान लाने और ले जाने के काम जो जहाज़ होते हैं वो भी बनाए गए। यानी अब ऐसे बहुत से किस्म के जहाज़ बनाए गए